तो यहां क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब एक सीरीज है, इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है एंड सो ऑन, ये बहुत सारे टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। और हर टर्म जो है ना, हर टर्म में दो टर्म्स हैं, 4 माइनस 1 अपॉन n पहला टर्म, फिर 4 माइनस 2 अपॉन n दूसरा टर्म, फिर 4 माइनस 3 अपॉन n तीसरा टर्म एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता जा रहा है। तो ये जो सीरीज है, ये इसको मैं इफेक्टिवली ऐसा लिख सकता हूँ, विदाउट ब्रैकेट्स लिखे, 4 अपॉन 1 माइनस एन प्लस 4 अपॉन 2 माइनस एन, सम अगर निकालना है 4 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन एन, इस तरीके से ये चलता जाएगा। और कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़े टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। ये जितने भी फोर्स दिख रहे हैं इनको मैं अलग से लिख लेता हूं, 4 प्लस 4 प्लस 4 सो ऑन। कितने फोर्स आएंगे ये सोचो, जितने ये टर्म्स हैं हर टर्म में एक 4 है, तो उतने ही फोर्स आएंगे। तो कितने फोर्स आएंगे यहाँ पर, n 4 आएंगे, n टाइम्स 4 आएंगे। और ये जो हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इसमें से सब में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा 1 अपॉन एन, यहां बचेगा प्लस 2 अपॉन एन, यहां बचेगा प्लस 3 अपॉन एन, सो ऑन। ये चलता जाएगा फॉर n टर्म्स। ठीक है, अब ये 4 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं अगर, तो इसका सम क्या आ जाएगा, 4 इंटू एन आ जाएगा, यहां माइनस आएगा। अब देखो 1 अपॉन एन, एन डिनोमिनेटर में सेम है सब जगह, तो 1 अपॉन एन कॉमन ले लेता हूं यहां पर, तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन टिल n टर्म्स। तो आखिरी टर्म क्या होगा, n होगा। पहला टर्म 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, ऐसे n टर्म्स आएंगे, तो टोटल या आखिरी टर्म जो हो जाएगा वो n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन। अब ये देखो, ये क्या है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका फर्स्ट टर्म पता है 1, लास्ट टर्म पता है n, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं। तो सम ऑफ एन AP इज नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 प्लस n। ठीक है, ये हो गया। तो यहां देखो, n से n कैंसिल आउट, ये होता है 4 इंटू एन माइनस 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ, ये हो गया 1 प्लस एन या n प्लस 1, कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू, अब यहां पर एलसीएम लेते हैं 2 का, तो 2 इंटू 4n इज 8n माइनस, यहां न्यूमरेटर में आएगा n प्लस 1, तो 8n में से माइनस n करेंगे 7n बचेगा, माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा। और ये हो जाता है अपना फाइनल आंसर। यहां पर क्या है फाइनल आंसर, द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स इज 7 इंटू n माइनस 1। सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स इज 7 इंटू n माइनस 1। ठीक है, थैंक यू।